नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट है जो बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बिजली विभाग में सरकारी पदों पर भर्ती का 2500 से भी अधिक पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया। और मध्य प्रदेश में जितनी भी बिजली क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो पश्चिमी हो, पूर्वी हो, मध्य हो, ये सभी में रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट क्या आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एज क्या है, एजुकेशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होने वाला है, वो सब तमाम चीज़ें आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जो भर्ती निकल करके आई है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूँगा तो MPPKVBCL मतलब मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरफ से वेरियस रिक्रूटमेंट है। मतलब बहुत सारे पदों पर रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, जिसमें अगर बात करेंगे 2573 पदों पर ये पूरी भर्ती होने वाली है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बिजली विभाग में अगर 2500 पद है तो मतलब बहुत बड़ी भर्ती है। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 24 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। ये डेट स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट डाउन करके रख लीजिए। 24 दिसंबर से फॉर्म चालू होगा, 23 जनवरी मतलब एक महीने का समय मिल रहा है। फॉर्म फी की बात करेंगे तो जो भी जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 1200 रुपये लगेगा, या अदर स्टेट, अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट जो भी है वो जनरल में काउंट होंगे, प्लस जो मध्य प्रदेश के जनरल सामान्य वर्ग से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 1200 रुपये फॉर्म फी है। जबकि अगर आप मध्य प्रदेश के OBC, SC, ST या EWS कैंडिडेट आते हैं तो आपको 600 रुपये फॉर्म फी लगने वाला है। ये क्लियर हो गए होंगे अभी तक आप। आगे बात करेंगे सैलरी। तो सैलरी देखिए, बहुत सारे पदों पर रिक्रूटमेंट निकल करके आई हो तो किसी एक पद का सैलरी बता पाना मुश्किल है। नोटिफिकेशन का पूरा मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एज क्राइटेरिया। देखिए, मैक्सिमम बहुत सारे पदों के लिए जो एज रखा गया वो 18 से 40 वर्ष रखा गया, खास करके पुरुषों के लिए, मतलब मेल कैंडिडेट के लिए। और ठीक है, और ये जो एज का कट ऑफ कब काउंट होगा, 1 जनवरी 2024। अगर आपका 18 साल 1 जनवरी 2024 को हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी किसी पदों में 33 साल भी एज रखा गया है, किसी में 30 साल भी रखा गया, वो आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो अभी हम नोटिफिकेशन को आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के विद्युत कंपनियों में नियमित पदों हेतु सीधी भर्ती का विज्ञापन आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर अगर आप कंपनी का नाम देखेंगे तो मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की तरफ से जारी है, जिसका वेबसाइट ये वाला है। उसके बाद मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर की तरफ से, जिसका वेबसाइट ये वाला है। उसके बाद MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है mppmcl.com। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड जबलपुर आप देखेंगे, जिसकी वेबसाइट mpez है .co.in। उसके बाद मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, जिसका वेबसाइट है portal.mpcz.in है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट mppgcl.mp.gov.in है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें अगर आप पोस्ट का देखेंगे तो कार्यालय सहायक श्रेणी 3rd प्रशिक्षु कुल पद है 818, जिसमें आप देखेंगे हर कंपनी से आपको अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट रखा गया है। तो इस तरीके से आप पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे प्राविधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी, जिसमें 13% है। और जबकि अगर आप देखेंगे जिसमें चयन की जानी है उसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 87% बताया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप और नीचे आएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं लाइन परिचारक वितरण
प्रशिक्षु कुल पद है 1196, जिसमें से घोषित किया जाना है 87%। उसके बाद यहाँ पर जिसमें नहीं घोषित किया जाना 13%। किस किस विभाग में, देखिए किस किस कंपनी में लाइन परिचारक की भर्ती है, तो मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र में है और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र में भर्तियाँ निकल करके आई हुई हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे और आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुरक्षा उप निरीक्षक के कुल 7 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उसी प्रकार अगर और भी नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे, जिसमें चौथा नंबर का कनिष्ठ अभियंता संयंत्र, जिसमें मैकेनिकल प्रशिक्षु की 14 पदों पर भर्ती है। कनिष्ठ अभियंता यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुल 3 पदों पर भर्ती निकल करके आ रही है। उसके अलावा अगर और भी आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल में 30 पद है। उसी तरीके से और भी अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कनिष्ठ अभियंता सहायक आप देखेंगे प्रबंधक में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल 237 पदों पर भर्ती है इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु में। उसके अलावा अगर और भी नीचे आप आएंगे तो सहायक विधि अधिकारी, जिसमें कुल पद 31 है। उसके अलावा सहायक प्रबंधक में आप देखेंगे कुल 12 पद है। सहायक प्रबंधक में यहाँ पर आप देखेंगे प्रशिक्षु में सूचना प्रौद्योगिकी में 4 पद है। नीचे आप आएंगे संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु में कुल 46 पद है। उसके बाद संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु में 28 पद है। उसके बाद औषधि संयोजक में कुल 2 पद निकल कर के आ रही है। भंडार सहायक में कुल 18 पद है। उसके अलावा आप देखेंगे कनिष्ठ शीघ्र लेखक में 18 पद निकल कर के आ रही है, जबकि ANM में कुल 5 पद है। यहाँ पर ड्रेसर के लिए भी पद आई हुई है, 3 पदों पर भर्ती होगी। स्टाफ नर्स के लिए 1 पद रखा गया है, जबकि लैब टेक्नीशियन के लिए कुल 5 पद रखा गया है। रेडियोग्राफर के लिए कुल 5 पद है। ECG टेक्नीशियन के लिए कुल 6 पदों पर भर्ती निकल करके आई है। अग्निशमक के लिए 5 पदों पर भर्ती होगी, जबकि प्रकाशन अधिकारी के लिए 1 पद रखा गया है। सुरक्षा सैनिक के लिए यहाँ पर आप देखिएगा तो 31 पद निकल करके आया है, और ये वाली भर्तियाँ खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रामर प्रशिक्षु के लिए कुल 6 पद है, जबकि कल्याण सहायक प्रशिक्षु के लिए कुल 3 पदों पर भर्ती हो रही है। जबकि सिविल परिचारक के लिए कुल 38 पदों पर भर्तियां निकल करके आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ कंडीशन भी बताए गए, जैसे संयंत्र सहायक के पदों पर केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करेंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी संयंत्र सहायक में महिला आवेदन कर रही है उनको नहीं करना है। और जो भी OBC से रिलेटेड आरक्षण संबंधित जो भी यहाँ पर जानकारियाँ बताई गई उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो शैक्षणिक योग्यता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कार्यालय सहायक प्रशिक्षु के लिए यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्रेड 3 का है, जिसमें 12वीं पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसके अलावा उपरोक्त उम्मीदवार MP CDEC या फिर MPIT जिसको पहले कहा जाता था, जिसमें CPCT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो भी आप कार्यालय सहायक प्रशिक्षु के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप और नीचे आएंगे तो जैसे लाइन परिचारक के लिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं, लाइन परिचारक में आप देखेंगे 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। या फिर NCVT SCVT से आप ITI किए हुए हो, विद्युतीय लाइनमैन या वायरमैन से अगर आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़ करके अगर आपने किया हुआ है 2 साल या 3 साल का जो भी ITI है तो आप यहाँ पर आवेदन को कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सुरक्षा उप निरीक्षक में जो भी आवेदन करेंगे तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्नातक होना ज़रूरी है UGC वगैरह से, जहाँ से भी आपने किया हुआ। फिर पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्म फोर्सेस या केंद्र राज्य शासन के इंटेलिजेंस विभाग या कंपनियों के सुरक्षा विभाग में, होम गार्ड में जो भी पदों पर कार्यरत हैं वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे एक सर्विसमैन वगैरह, तो उनके लिए भी ये आवेदन खुला हुआ है, वो भी आवेदन करेंगे। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल में आप देखेंगे अगर आपने यहाँ पर जैसे आप UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 65% अंकों से अगर आपने अपना जो एजुकेशन मांगा गया है वो कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जबकि और भी कैटेगरी में यहाँ पर परसेंटेज में आपको छूट देखने को मिल रही होगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर आपका डिप्लोमा या BTech होना चाहिए, तो ये चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है जो भी कनिष्ठ अभियंता में आवेदन करेंगे। परसेंटेज थोड़ा सा देख लीजिएगा।
उसके बाद कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल में देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ रखा गया है। आपको अपने परसेंटेज के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रोमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में रेगुलर या डिप्लोमा बीई बीटेक होना ज़रूरी है या एमआईई डिग्री होना अनिवार्य है। तो अगर आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल प्रशिक्षु में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो भी एजुकेशन मांगा गया है वो अगर आप पूरा करते हैं तो फिर आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज आप यहाँ पर देख लेंगे, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर बोला गया है नियमित सिविल से इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए सॉरी, डिप्लोमा या बी बीटेक अगर आपने किया हुआ है सिविल से तो आप कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक वितरण या पारेषण संयंत्र में अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु में आवेदन करना चाहते हैं तो परसेंटेज देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में रेगुलर बी बीटेक अथवा डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप नीचे और आएंगे तो सहायक विधि अधिकारी के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सहायक विधि अधिकारी के लिए तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा नियमित आपको पूर्णकालिक एलएलबी की डिग्री होना अनिवार्य है, तो ये चीज़ देखिएगा। उसके बाद सहायक प्रबंधक में आप प्रशिक्षु में देखिएगा तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर बोला गया पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण होना जरूरी है। मानव संसाधन या श्रम कानून या क्रमिक प्रबंधन में अगर आपने किया हुआ है तो आप आवेदन को कर सकते हैं। उसके बाद अगर 10वें नंबर की मैं बात करूंगा तो 10वें नंबर में अगर आप देखेंगे सहायक प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षु में अगर आप देखेंगे बी बीटेक होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देख लेना। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के पास दिनांक पर निम्नलिखित वैश्विक प्रमाण में से कोई एक होना आवश्यक, जैसे MCSE या जो भी है वो जो भी यहाँ पर बताया गया उसमें से कोई एक आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका यहाँ पर देखिए मशीनिस्ट से फिटर, वेल्डर, HP वेल्डर, अगर आपने नियमित डीजल मैकेनिक ट्रेड में ITI किया हुआ है संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु में तो आप आवेदन कर सकते हैं। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ITI अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में अगर आपने किया हुआ तो आप आवेदन को कर सकते हैं। तो ये जानकारियाँ हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद औषधि संयोजक फार्मासिस्ट में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि फार्मेसी में नियमित डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। भंडार सहायक में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए NCVT, SCVT सभी को चलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग, कूपर में 1 साल का अगर आपने पाठ्यक्रम किया हुआ है, उसके साथ अगर आपका 12th है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा या फिर आपने कोई ऐसा कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो आप आवेदन को कर सकते हैं। BCA MCA वाले भी यहाँ पर देखिए योग्यता भी स्वीकार्य होगी, तो आप भी देख लीजिएगा आप जो भी ME MTech वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप और नीचे आएंगे तो कनिष्ठ शीघ्र लेखक के लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, यहाँ पर देखिए 12वीं पास के साथ साथ आपको कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, तो ये भी बहुत है। उसके बाद कुछ आपको यहाँ पर देखिए हिंदी शीघ्र लेखन, हिंदी टाइपिंग जो 80 शब्द प्रति मिनट की तरह आपका टाइपिंग होना चाहिए, तो ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ANM में जो भी आवेदन करना चाहते हैं 16 नंबर में ये देखिए राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद नर्सेज में रजिस्ट्रेशन, आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ANM किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ड्रेसर में आवेदन करना चाहते हैं तो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। चिकित्सालय संस्थान से ड्रेसर का 3 माह का प्रशिक्षण आपके पास में होना चाहिए। नर्स में आवेदन करना चाहते हैं तो 12वीं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन में अगर आप जाते हैं तो 12वीं आपको जीव विज्ञान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद आपके पास लैब टेक्नीशियन नियमित डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है। रेडियोग्राफर में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 12वीं जीव विज्ञान से उत्तीर्ण होना जरूरी है। डिप्लोमा डिग्री आपके पास मान्यता प्राप्त विद्यालय से रेडियोग्राफर में होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो ECG टेक्नीशियन के लिए भी वही है, 12वीं पास होना ज़रूरी है। 12वीं पास के साथ साथ आपके पास ECG का टेक्नीशियन का डिग्री या डिप्लोमा हो। अग्निशामक में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद आपको अग्निशमन जो पाठ्यक्रम है 6 महीने का कम से कम आप सर्टिफिकेट आपके पास हो।
प्रकाशन अधिकारी प्रशिक्षु में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे AETCI या UCG से अगर आपने 65% जनरल में है, अगर आपने पढ़ाई किया हुआ कम्युनिकेशन में या जनसंपर्क पत्रकारिता वगैरह में स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री आपने किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सुरक्षा सैनिक के लिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर देख लेना अपने अनुसार। उसी तरीके से प्रोग्रामर प्रशिक्षु है, कल्याण सहायक है, सिविल परिचारक प्रशिक्षु के लिए आवेदन कर सकते हैं। रहा आयु सीमा की बात तो जो कट ऑफ रखा गया है एज का वो 1 जनवरी 2024 रखा गया है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है जबकि अधिकतम आयु देखेंगे 40 वर्ष है, लेकिन किसी किसी में 33 वर्ष भी रखा गया। ये सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक के जो भी पद हैं उनके लिए 33 साल होगा मैक्सिमम एज। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी और महिला हैं जनरल कैटेगरी में तो आप मैक्सिमम 45 साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष या महिला हैं आरक्षित वर्ग में जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वगैरह जो भी आते हैं दिव्यांगजन, उनके लिए 45 साल रखा गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष या महिला शासकीय निगम जो भी होमगार्ड कर्मचारी वगैरह उनके लिए भी मैक्सिमम एज 45 है। तो जो छूट है वो मैक्सिमम 45, 5 साल की छूट लगभग मिल रही है और सभी के लिए 40 साल रखा गया है जो पुरुष कैंडिडेट हैं या फिर मध्य प्रदेश के जो भी बाहर के कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए। तो ये लगभग पूरी जानकारियाँ थी। बेसिक जो भी जानकारियाँ आपको जाननी चाहिए फॉर्म भरने के लिए वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चयन प्रक्रिया भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 100 अंकों का 100 प्रश्न होगा, 100 अंकों का पेपर होगा, हर प्रश्न 1-1 अंक का होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला। तो लगभग आपने पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से देखा किस पद के लिए कितना एज और कितना एजुकेशन चाहिए, वो सब सारी चीज़ें आपको लगभग समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक यहाँ पर अपना डाटा बनाया हुआ था जिस पोस्ट में ज़्यादा भर्तियाँ हैं, जिसमें आप ऑफिस असिस्टेंट में देखेंगे ग्रेड 3 वाला 818 पद है। उसके बाद लाइन ऑपरेटर का आप देखेंगे तो 1196 पद है। प्रशिक्षु जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को मिलाकर के 251 पदों पर भर्ती होने वाली है। और ये जो भी भर्तियां होंगी वो सीधी भर्तियां, मतलब परमानेंट आपकी नौकरी होने वाली है मध्य प्रदेश बिजली विभाग में। और जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला वो बताया गया है, सिंपल रिटन एग्जाम होगा जो कि CBT मोड पे होने वाला है। अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल फेडिकल जो छोटा मोटा होता है वो होने का होगा। मेन फोकस कहाँ करना है, रिटन एग्जाम पे। और जो रिटन एग्जाम होगा वो CBT मोड पे बताया गया है। 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, आपके एजुकेशन से रिलेटेड और जो भी सिलेबस उसका बनेगा उस पर मैं एक अलग वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था इस वजह से मैंने इसमें नहीं बताया, आगे मैं नए वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो ये आप पूरे नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं, मिल चुकी होगी, समझ में आ चुका होगा इस फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। और ये जो भर्तियां है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरफ से थी और मैं आपके सामने ये पूरा नोटिफिकेशन दिया। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन को अपलोड कर देता हूँ। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।